नमस्कार, जय श्री राधा कृष्णा। बच्चों आपकी जो क्वेरी आ रही थी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो डायग्राम्स हैं सीरीज पैरेलल सर्किट में, इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूं आपके सामने। सीरीज और पैरेलल सर्किट में हम न्यूमेरिकल्स को कैसे इजीली आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको मन से दिल से सॉल्व करना पड़ेगा और आप देखेंगे आराम से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक मॉडरेट लेवल का, बीच के लेवल का क्वेश्चन ले लिया है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 11.8 है ये। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छे से समझ के तो और भी इससे सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो बच्चों आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें कि इसमें आप इस सर्किट में आपकी यहां पर बैटरी दी गई है जो 12 वोल्ट की है। यहां पर एक की दी गई है जो कि क्लोज्ड है। इसके बाद एक आपका एमीटर दिया गया है और इसके बाद आपके 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसके बाद एक यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इतना ही आपका सर्किट डायग्राम है। इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा पहले कि ये जो सर्किट है वो किस तरह का सर्किट है। बच्चों ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं आपके, ये आपको सबसे पहले क्लियर देखना पड़ेगा कि ये तीनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। अब काफी बच्चों को ये क्वेरी रहती है, नहीं समझ में आता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, ये कैसे पता करें। तो बच्चों उसका बहुत आसान तरीका होता है, आप करंट को सबसे पहले देखें। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल समझाता हूं आपको। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। इसकी जब इसको की को क्लोज किया गया तब आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज करंट आपका फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। जब करंट यहां से आपका फ्लो करेगा, यहां इस ब्रांच पे पहुंचेगा तो आप देखेंगे उसके पास आगे ट्रेवल करने के लिए 3 ब्रांच डिवाइड हो रही हैं, 3 ऑप्शन खुल रहे हैं करंट को डिवाइड करने के लिए। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि करंट सिर्फ एक ही ब्रांच में चला जाए। करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी ब्रांचेस में, और कितना ज्यादा या कम करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा यहां के रेजिस्टेंस पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ब्रांच में उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए कि हर ब्रांच में आपके करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इन तीनों ब्रांच में जब करंट डिवाइड होगा तो वो इन ब्रांचों से होता हुआ आगे आएगा करंट, और जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये तीनों जो करंट यहां पर डिवाइड हुए थे वो फिर से इकट्ठे होके एक करंट बन जाएगा बच्चों। ठीक है, एक करंट जो करंट यहां से आया था वही करंट आपको यहां पे मिलेगा, क्योंकि यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करंट और यहां पे आके कंबाइंड हो गया। इस वाली बाई ब्रांच पे, बाई पॉइंट पे कंबाइंड हो गया और फिर से ये करंट आगे बढ़ा और यहां पर इसको रीडिंग मिली, यहां पे एमीटर पे यहां पे रीडिंग दिखाई इसने अपनी, और इसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा प्रोसेस को, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलता रहेगा बच्चों। और आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं सॉरी, ये वोल्ट मीटर जो आपका लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है और एमीटर सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है पैरेलल में? क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो सभी पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना, वोल्टेज अलग अलग नहीं होता है पैरेलल में। ठीक है ना, आपके जो घर में आपकी सप्लाई होती है वो भी पैरेलल सप्लाई है, और हर एप्लियंस के लिए जो उसको वोल्टेज मिलता है वो सेम मिलता है, जो कि कितना होता है अपने इंडिया में 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए वोल्ट मीटर को लगाया गया है आपके पैरेलल कनेक्शन में।
ठीक है बच्चों, तो ये आप सर्किट डायग्राम थोड़ा आप समझ चुके हैं कि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये भी वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है और एमीटर सीरीज में लगा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सबसे पहले आपका पूछा गया इस सर्किट में कि आपको कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मींस जितने भी आपके रजिस्टर हैं इनके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, मतलब इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा एंड इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा बच्चों। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी का निकाल लेते हैं। अगर हम देखें यहां पर, सॉरी, अगर हम यहां पर अभी देखें मार्कर, वेयर इज द मार्कर, अगर हम देखें यहां पर सॉल्यूशन में हमें R1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 5 ओम, और क्या गिवन है, करंट हमें निकालना है और हमें यहां की वोल्टेज जो पूरे बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट वो भी गिवन है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक है, इस ब्रांच के करंट को हम मान लेते हैं I1। ठीक है, मैंने बोला जो I करंट है वही डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों ब्रांचों में, तो इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2 एंड इसमें मान लेते हैं I3। ठीक है बच्चों, तो इस ब्रांच का करंट आपको निकालना है तो I1 की वैल्यू आपको निकालनी है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। ठीक है, अब हमने V इक्वल टू 12 वोल्ट क्यों माना, इसके लिए कुछ अलग क्यों नहीं माना, बिकॉज मैंने क्या बोला आपको कि वोल्टेज तीनों ही ब्रांच के लिए सेम रहेगा, तीनों ही ब्रांच के लिए सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। क्लियर है बात, तो ये हो गया। अब आप देखिए R दिया है, V दिया है, I निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल सही समझा आपने, ओम्स लॉ हम यहां पे यूज करेंगे, ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, I1 की। V इज इक्वल टू हमें पता है होता है IR, होता है ना ओम्स लॉ के हिसाब से, तो I की वैल्यू, I को हम लिख सकते हैं यहां पे I1 और R को लिख सकते हैं R1। ठीक है, V की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 12 वोल्ट, 12 I1 इंटू R1, R1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 ओम, 5 लिख देंगे। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, 12 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 आएगा, 5 4 जा 20, I1 इक्वल टू कितना आ गया 2.4 एम्पियर। बच्चों I2 और I3 की वैल्यू इसी तरीके से जैसे हमने I1 की वैल्यू निकाली थी, इसी तरीके से हमने I2 और I3 की वैल्यू निकाल ली है, जो कि आई है 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर निकल आया करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस ब्रांच में जो आपका करंट फ्लो करेगा वो होगा 2.4 एम्पियर। I2 जो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो करेगा वो होगा 1.2 एम्पियर, और जो थर्ड ब्रांच है आपकी इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 0.4 एम्पियर बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये तीनों आ गए। अब बच्चों इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, टोटल करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट होगा। तो आप बहुत ध्यान से इस बात को देखो, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि यही जो करंट है यही तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब मेन करंट कौन सा है आपका, ये आई करंट, यही करंट तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और यही करंट आगे जाके ऐड होके यही करंट बन जाएगा, ये वाला करंट जो है वो यहां पर आ जाएगा, और यही करंट आपका लगातार फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो मेन करंट कौन सा हो गया आपका, आई करंट, आई करंट, और आई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यही करंट जब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इन तीनों करंट का अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब I1 I2 और I3 को हम अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो आई की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, बहुत इजी है, I1 I2 I3 की वैल्यू हमारे पास है, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, कितना हो जाएगा बच्चों बताओ,
2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इसको ऐड कर दो, रफ में ऐड कर लेते हैं। 2.4 1.2 0.4 4 8 10 3 4, ठीक है। 4 2 8 4 2 6 6 4 10 3 4, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई आपकी 4 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर भी आ गया। जो टोटल करंट होगा सर्किट में, आई की वैल्यू जो होगी, ये जो करंट होगा 4 एम्पियर होगा, और यही 4 एम्पियर करंट इस पॉइंट पर आकर 2.4 1.2 एंड 0.4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यही तीनों करंट ऐड होके यहां पर फिर से 4 एम्पियर का करंट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 12 वोल्ट की जो बैटरी है, ये कितने एम्पियर का करंट निकाल रही है, यहां से 4 एम्पियर का, ठीक है, और 4 एम्पियर का करंट निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो इसको रफ कर देते हैं। अब बच्चों आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि इस क्वेश्चन की नींव है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कि जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। बच्चों मैंने क्लियर आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, ये तीनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्वेश्चन में अब ये कह रहा है कि इन 3 रेजिस्टेंस की जगह पर अगर हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूलेज में अपने क्लियर पढ़ा था, जब भी कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में आप लगा लीजिए, अगर उनका आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हम इन 3 रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लें, जिसको हम, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, मतलब इन 3 रेजिस्टेंस की जगह पर जो हम एक रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं उसको हमने मान लिया है आर ई क्यू, आर इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। तो और हमें इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोर्ड गीला है, इस वजह से स्लिप हो रहा है मार्कर, रेड मार्कर चला के देखते हैं। चलो ये चल रहा है 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हमारे जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है और उनका आपको एक रेजिस्टेंस निकालना है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। ये मेन चीज है इस क्वेश्चन की। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, चलिए, अच्छा R1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, R2 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू 30, ठीक है बच्चों। 5 10 30 का एलसीएम ले लेते हैं रफ में थोड़ा सा। 5 10 30 का एलसीएम कितना होगा, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 6 या 30, 2 2 3 या 6 3 30, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा आपका 30 30, 5 6 या 30, 10 3 या 30, 30 1 या 30, यानी कि 10 अपॉन 30। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 30 अपॉन 10, और 10 3 या 30, यानी कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 ओम, ठीक है बच्चों। 3 ओम आ गई वैल्यू इसकी, मतलब इन 3 रेजिस्टेंस की जगह पर जब एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा उसकी वैल्यू आएगी 3 ओम, और ये 3 रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए थे, पैरेलल में, ठीक है बच्चों। तो 3 ओम आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई।
तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वैल्यू आ गई। कितना इजीली हो गया ये। वीडियो लंबी इसलिए हुई बिकॉज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, अदरवाइज 1 से 2 मिनट का ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ईमेल पे, कॉल पे, जैसे भी आप चाहें। ठीक है, आपकी क्या क्वेरी है, आगे किस बारे में आपको वीडियो देखनी है, किस टॉपिक पे रिवीजन करना है, किस पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स पार्ट में, तो आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, जय श्री राधे कृष्णा।